नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उनके जीवन और उनकी विरासत की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हाँ, और हमारे पास जो सामग्री है वो उनके स्वतंत्रता संग्राम की कहानी कहती है, एक असाधारण कहानी। बिल्कुल। इस चर्चा का मकसद यही है कि नेताजी के सफर, उनके विचारों और जाहिर है भारतीय स्वतंत्रता पर उनके असर को हम समझ सकें। सही कहा। जरा सोचिए, एक नौजवान उस जमाने की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी ICS पास करता है। बहुत बड़ी बात थी वो। हाँ, और फिर उसे ये कहकर ठुकरा देता है कि भाई अंग्रेजों की गुलामी नहीं करनी। तो ये कहानी हिम्मत की है, त्याग की है और एक गहरे रहस्य की भी। चलिए पढ़ते खोलते हैं इसकी। जरूर। सुभाष चंद्र बोस, जन्म 23 जनवरी 1897, कटक में। पढ़ाई कलकत्ता में, फिर कैम्ब्रिज इंग्लैंड गए और 1919 में ICS पास कर लिया। हाँ, भारतीय सिविल सेवा। और देखिए, यहीं से उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है, ICS छोड़ देना। वो भी उस जमाने में। बिल्कुल। उनका मानना साफ था, मैं अंग्रेजों की गुलामी करके अपने देश की सेवा नहीं कर सकता। ये मतलब सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं था। नहीं, ये एक बयान था। हाँ, एक ऐलान था कि वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये उनके फौलादी इरादे और देशभक्ति का पहला बड़ा सबूत था, आप कह सकती हैं। सही कहा। भारत लौटकर वे सीधे आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। चित्तरंजन दास वो उनके शुरुआती मार्गदर्शक बने जी। और उन पर स्वामी विवेकानंद की सोच, तिलक का राष्ट्रवाद, इनका भी गहरा असर था। कांग्रेस में वो बहुत तेजी से आगे बढ़े। हाँ, और वे सिर्फ शामिल नहीं हुए, उनकी जो सोच की स्पष्टता थी और लोगों को जोड़ने की जो कमाल की क्षमता थी, हाँ, उसने उन्हें बहुत तेजी से एक राष्ट्रीय नेता बना दिया। उन्होंने खासकर युवाओं में, आप कहिए, एक नई जान फूंक दी और यही उनके आगे के क्रांतिकारी कदमों की बुनियाद बनी। फिर 1938 में वो कांग्रेस अध्यक्ष बने। हाँ। उन्होंने भारत के औद्योगिकरण पर, योजनाबद्ध विकास पर जोर दिया। लेकिन 1939 में जब वे दोबारा अध्यक्ष चुने गए, तब महात्मा गांधी और कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, उनके साथ मतभेद खुलकर सामने आ गए। हाँ, देखिए, यही अक्सर कहा जाता है कि सिर्फ रास्ते का फर्क था। गांधी जी और कांग्रेस का जोर अहिंसा पर था। सही। लेकिन नेताजी मानते थे कि आजादी सिर्फ आंदोलनों से नहीं मिलेगी, इसके लिए सीधी कार्रवाई जरूरी है, और अगर हथियार उठाने पड़े तो वो भी। अच्छा। तो ये आजादी की प्रकृति पर और उसे पाने के लिए राष्ट्र को किस हद तक तैयार होना चाहिए, इस पर एक बुनियादी मतलब वैचारिक टकराव था। और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। फॉरवर्ड ब्लॉक ये क्या था, मतलब कांग्रेस से अलग? देखिए, शुरू में ये कांग्रेस के अंदर ही एक गुट था, वामपंथी और ज्यादा उग्र राष्ट्रवादी विचारों का, जो अंग्रेजों के खिलाफ ज्यादा तेज, ज्यादा सीधी कार्रवाई चाहते थे। बाद में ये अलग रास्ते पर चला। समझ गया। इसके बाद तो अंग्रेज सरकार उनके पीछे ही पड़ गई, कई बार जेल भेजा गया। हाँ। फिर आया 1941, वो कलकत्ता में नजरबंद थे और तब वो मतलब कमाल के नाटकीय ढंग से भेष बदल कर भाग निकले। ये फरारी तो अपने आप में एक कहानी है। वो वाकई हैरत अंगेज। वो अफगानिस्तान गए, फिर सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी पहुंचे। जर्मनी? हाँ, जर्मनी। वहां उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर बनाया, जो यूरोप में भारत की आजादी के लिए प्रचार का केंद्र बना। वाह। और इंडियन लीजन खड़ी की, जिसमें भारतीय युद्ध बंदी शामिल थे। फिर 1943 में एक पनडुब्बी से, हाँ। सोचिए कितनी लंबी और खतरनाक यात्रा होगी। बाप रे। हाँ, वो जापान पहुंचे और जापान में उन्होंने रास बिहारी बोस से आजाद हिंद फौज INA की कमान संभाली और सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार बनाई। बिल्कुल। और यहीं वो नारे गूंजे जो आज भी याद किए जाते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। जय हिंद। हाँ। और चलो दिल्ली। हाँ। आजाद हिंद फौज ने जापानियों के साथ मिलकर बर्मा और भारत के उत्तर पूर्व में अंग्रेजों से जंग छेड़ी। 1944 में वो इम्फाल और कोहिमा तक पहुंच गए थे। फिर क्या हुआ? हाँ, लेकिन फिर रसद की कमी, खराब मौसम, जापानियों का साथ कमजोर पड़ना, इन सब वजहों से उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन INA की इस लड़ाई ने अंग्रेजों को हिला दिया था। कैसे? मतलब युद्ध तो नहीं जीत पाए? युद्ध नहीं जीत पाए, सही बात है। लेकिन पहली बार भारतीय सैनिकों ने संगठित होकर अपने ही शासकों पर हथियार उठाए थे। इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा था, बहुत ज्यादा। अच्छा। और फिर 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान हादसे में उनकी मौत की खबर आई। लेकिन ये हादसा, उनकी मौत, ये आज तक एक रहस्य क्यों है?
देखिए, कई जांचें हुई लेकिन कुछ विरोधाभासी बातें सामने आई। कुछ गवाहियों में फर्क था। इससे शक कभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ, तो वो रहस्य आज भी कायम है। खैर, भले ही आईएनए जंग ना जीत पाई हो, लेकिन उसका असर जबरदस्त था। 1946 में बंबई में जो नौसेना का विद्रोह हुआ, हाँ, नेवी म्यूटिनी, हाँ, उस पर आईएनए के मुकदमों और नेताजी की प्रेरणा का सीधा असर माना जाता है। अंग्रेजों को ये साफ हो गया कि अब वे भारतीय फौज के भरोसे राज नहीं कर सकते। अच्छा। तो नेताजी के काम ने यकीनन आज़ादी की रफ्तार तेज कर दी। इसीलिए तो उनकी जयंती 23 जनवरी अब पराक्रम दिवस के तौर पर मनाई जाती है। नेताजी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो भारत माँ के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले सपूत थे। उनका जीवन त्याग, हिम्मत, देशभक्ति की एक मिसाल है। उनका वो कहना था, आज़ादी भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है, उसके लिए बलिदान देना पड़ता है। ये बात तो हमेशा रास्ता दिखाती रहेगी। जय हिंद।